Good morning students. Today we are reading 9th class English subject lesson number 2. lesson number 2 का पार्ट सेकंड है. फर्स्ट पार्ट अपना हो गया है. lesson number 2 पार्ट सेकंड के अंदर है द शहनाई को बिस्मिल्लाह खान. द शहनाई को बिस्मिल्लाह खान. शहनाई एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक पूंगी के आकार का होता है. पूंगी पहले पूंगी थी और उस पूंगी का ही नाम बदल करके शहनाई किस प्रकार से कर दिया गया, इसको आज हम पढ़ेंगे. एम्परर औरंगजेब यानी सम्राट औरंगजेब बैन्ड का अर्थ होता है प्रतिबंध लगाना, रोक लगा देना. द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अर्थ हो जाएगा शास्त्रीय वाद्य यंत्र पर. कॉल्ड पूंगी. एम्परर औरंगजेब बैन्ड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पूंगी. यानी सम्राट औरंगजेब ने पूंगी नामक एक शास्त्रीय वाद्य यंत्र को बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया. यानी सम्राट जो औरंगजेब था उसने पूंगी के वाद्य यंत्र को बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया या रोक लगा दी. एम्परर औरंगजेब बैन्ड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पूंगी. सम्राट औरंगजेब ने पूंगी नामक एक शास्त्रीय वाद्य यंत्र को बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया. इन द रॉयल रेजिडेंस यानी शाही निवास में, अपने शाही निवास में सम्राट औरंगजेब ने पूंगी नामक एक शास्त्रीय वाद्य यंत्र को बजाने पर रोक लगा दी या प्रतिबंध लगा दी. फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. क्योंकि इससे एक अप्रिय ध्वनि निकलती है. अनप्लीजेंट का मतलब हो जाएगा अप्रिय, क्योंकि इससे अप्रिय ध्वनि निकलती है, अर्थात इसकी ध्वनि कानों को अच्छी नहीं लगती है. पूंगी बिकेम द जेनरिक अर्थ हो जाएगा सामान्य, नेम यानी नाम. फॉर रिडेड नॉइज मेकर्स का अर्थ हो जाएगा रिडेड फिल्म निर्माताओं के लिए. पूंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रिडेड नॉइज मेकर्स. यानी इस प्रकार रिडेड फिल्म निर्माताओं के लिए यह पूंगी एक सामान्य नाम बन गया. रिडेड फिल्म निर्माताओं के लिए यह पूंगी जो एक सामान्य नाम बन गया, साधारण नाम बन गया. फ्यू हेड थॉट. कुछ लोगों ने सोचा था दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड का अर्थ हो जाएगा पुनर्जीवित. कुछ लोगों ने सोचा था कि यह वाद्य यंत्र पुनर्जीवित हो जाएगा. इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि किसी दिन यह एक न एक दिन पुनर्जीवित हो जाएगा. ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन. यानी शाही संगीतकारों के एक परिवार का एक नाई. शाही संगीतकारों के प्रोफेशनल म्यूजिशियन यानी पेशेवर, प्रोफेशनल का मतलब पेशेवर, म्यूजिशियन संगीतकार, पेशेवर संगीतकारों के एक परिवार का नाई. हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस. जिसकी पहुंच शाही महल तक थी, यानी वह शाही महल के अंदर आता जाता था, शाही महल के अंदर उसकी पहुंच थी, शाही महल में उसकी जानकारी थी. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पूंगी. उसने इस पूंगी की गुणवत्ता को सुधारने का निश्चय किया. यानी उस नाई ने पूंगी की इस गुणवत्ता को, क्वालिटी को सुधारने का, इम्प्रूव यानी सुधारने का, डिसाइडेड किया, निश्चय किया. उसने पूंगी की गुणवत्ता को सुधारने का निश्चय किया. ही चूज ए पाइप विथ ए नेचुरल होलो स्टेम. उसने एक ऐसे पाइप को चुना विथ ए नेचुरल होलो स्टेम, जो स्वाभाविक रूप से एक खोखला, होलो यानी खोखला, स्टेम है तना, यानी जो स्वाभाविक रूप से खोखला तना था उसको उसने चुना, उस पाइप को चुना. देट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पूंगी. जो इस पूंगी से लंबा, जो इस पूंगी के बजाय, जो इस पूंगी की तुलना में लंबा और चौड़ा था, उसने ऐसे एक पाइप को चुना. एंड मेड 7 होल्स
ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने इस पाइप के ऊपर 7 छेद बनाए। उसने उस नाई ने इस पाइप के ऊपर 7 छेद बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब वह इसे बजाने लगा। क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, जब वह इन छिद्रों को बंद करते हुए और खोलते हुए बजाता था। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, तो नरम तथा मधुर आवाज़ निकलती थी। यानी जब वह इस पाइप को इस यंत्र वाद्य यंत्र को बजाता था तो नरम, बिल्कुल कोमल, नरम तथा मधुर आवाज़ इससे आती थी। He played the instrument before royalty, उसने शाही दरबार के सामने, शाही महल के अंदर इस वाद्य यंत्र को बजाया। एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, और इससे प्रत्येक व्यक्ति इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित हो गया। यानी इसकी आवाज़ सुनकर, इसकी मधुर आवाज़ सुनकर, इसकी मधुर आवाज़ को सुनकर के प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हो गया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, यानी यह वाद्य यंत्र पुंगी से काफ़ी भिन्न था, पुंगी से अलग था। हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, इसे एक नया नाम दिया गया। पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, इस पुंगी को एक नया नाम दे दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि एक कहानी प्रचलित है। सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहेज चैम्बर, कि इसे सबसे पहले शाह के चैम्बर में, शाह के कक्ष में बजाया गया। इसे सबसे पहले शाह के चैम्बर में, शाह के कक्ष में बजाया गया। एंड वाज प्लेड बाई ए नाई, और इसे एक नाई के द्वारा बजाया गया। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इस वाद्य यंत्र का नाम शहनाई रख दिया गया। इसलिए इस वाद्य यंत्र का नाम शहनाई रख दिया गया। आगे कल पढ़ाएंगे।